हेलो एवरीवन, दिस इज पटेल। आज के हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है फाइल बेस्ड अप्रोच और डीबीएमएस अप्रोच। ठीक है, ये होता क्या है, इनके बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन सारी चीजें अपन अच्छे समझे। फाइल बेस्ड अप्रोच सिंपली वही है। अगर अपन लोग अभी स्टार्टिंग में थोड़ा समरी इसके बारे में बात करें तो जैसे फाइल बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या हो गया। मान लो कि पहले के एग्जांपल जैसे देखते हैं। ठीक है, फाइल बेस्ड अप्रोच में क्या हो गया कि जो भी आपका जैसे स्टूडेंट का डाटा लिखना हो, नेम रोल नंबर ये सब लिखना हो, तो अपने एक फाइल में बना के आराम से लिखते थे। ठीक है, वहीं अगर एक हॉस्पिटल में सारा डाटा लिखना हो वहीं पे करते थे। एक शॉपकीपर की बात करें, उसको अगर सारी चीजों का डाटा लिखना हो वो अपने फाइल में लिखता था। ठीक है, सारा नोट डाउन करके रखता था एक कॉपी वॉपी में। ठीक है, उसी को बोलेंगे अपन फाइल बेस्ड अप्रोच। ठीक है, अब ये डीबीएमएस अप्रोच क्या हो गई, डीबीएमएस सारी चीजों को ऑनलाइन कर दिया। ठीक है, आपको फाइल बेस्ड अप्रोच में क्या है, कॉपी में सारी चीजें लिखनी पड़ती है, बट डीबीएमएस में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बन चुका है। सॉफ्टवेयर में अपन सारी चीजों को अपडेट करते हैं। ये हो गया दोनों का डिफरेंस बिटवीन। अब इसको एक डिटेल में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ फाइल बेस्ड अप्रोच पहले यूज करते थे, उसमें क्या क्या दिक्कतें हुई करती थी वो अपन देखेंगे। उसके बाद डीबीएमएस आया, डीबीएमएस क्या होता है और डीबीएमएस की वजह से क्या चेंजेस हुए, उसकी वजह से क्या एफिशिएंट तरीके से अपन वर्क कर पाए वो अपन समझेंगे। ठीक है, और यही चीज आपको एग्जाम में लिख के आनी है। बहुत प्यारा एक क्वेश्चन बनता है कि फाइल बेस्ड अप्रोच और डीबीएमएस अप्रोच क्या होती है, उसको डिफाइन करिए। ठीक है, तो वही अपन अच्छे से समझेंगे, एक स्टोरी के माध्यम से समझाऊंगा। पहले अपन चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक में आगे लेके चलता हूं आपको, बट मैं पहले आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे सीन वन लेते हैं। एक ओल्ड स्कूल जो है शॉपकीपर, ओल्ड स्कूल शॉपकीपर से मेरा मतलब है यार पहले के जमाने का शॉपकीपर। वो क्या करता है कि मान लो उसके पास कस्टमर आते हैं। ठीक, कोई भी कस्टमर आते हैं, वो सब क्या करता है, सारी चीजों को अपनी एक डायरी है, ठीक है, अपनी नोटबुक है, उसमें सारी चीजें नोट डाउन करता है कि यार आज इतने का माल गया। ठीक है, कोई कस्टमर आया, उसने सामान लेके गया पर इतने का उधार उसके ऊपर बचा हुआ है, वो सारी चीज लिखता है। तो ये क्या है, एक कॉपी में सारी चीजों को लिखता है। ठीक है, तो नोटबुक में ये हो गया अपना ओल्ड स्कूल शॉपकीपर। वही सेम केस रहते हैं सेकंड वाली चीज का। ठीक है, सेकंड सीन लेते हैं, एक स्मार्ट शॉपकीपर जो अपनी को डीबीएमएस अप्रोच जो है यूज करता है। पहले वाला शॉपकीपर क्या करता था, फाइल बेस्ड अप्रोच को यूज करता था। सेकंड वाला जो है वो डीबीएमएस अप्रोच को यूज करता है। ये कंप्यूटर लेके यहाँ पे बैठा हुआ है, जो भी इसकी इन्वेंट्री जाती है, जो भी सामान इसका बिकता है, तो यहाँ पे वो डिडक्ट करता रहता है और देखता रहता है कि यार और चीज स्टोर में क्या रखी है। ठीक है, इससे उसे पता रहता है कि यार इन्वेंट्री मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, कितनी खत्म हुई है, कौन कौन सा सामान हो रहा है। अगर मान लो रात को वो घर पे जा रहा है तो वो देख पा रहा है कि यार आज इतने की सेल हुई है, पिछले महीने इतनी की सेल हुई थी, पिछले वीक इतने की सेल हुई थी। ठीक है, कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है। बट वहीं अगर फाइल सिस्टम की बात करें, ये प्रेडिक्ट करने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है कि यार फाइल में तो अपन लिख रहे इतना सामान इतना सामान, अब कैसे देखते हुए करेंगे कि यार कौन से सामान ज्यादा बिक रहा है जिसकी वजह से अपन उसको ज्यादा भर पाए इन्वेंट्री में। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज हो जाती है। बट वहीं अगर इसकी बात करें डीबीएमएस की, इसमें क्या करता है, वो आराम से सब चीजों को सेव करके रखता है। किसी का उधार है वहां पे रहता है। अब मान लो कोई शॉपकीपर आता है, नहीं कोई आता है, ठीक है, बंदा, वो बोलता है भैया मेरे पिछले महीने का साथ कितना बचा हुआ था वो। अब जो फाइल सिस्टम जिसके पास होगा वो क्या करेगा, अभी इसका आगे एग्जांपल दूंगा, देखिएगा भाई कौन कौन से उसमें है। ठीक है, बट अगर जिसके पास डीबीएमएस होगा वो आराम से सर्च करेगा, भाई तुम्हारा इतना है, इतना दे दो, खत्म। ठीक है, तो यही होती है डीबीएमएस अप्रोच, है ना, जिसकी वजह से क्या चीजें आसान होती है। अब इसी का अपन देखते हैं, ये दोनों इमेजेस तो देख लिया, समझ लिया, अब इसकी अल्टीमेट स्टोरी क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसका लेसन क्या है, अल्टीमेट लेसन क्या है। एक वनडे मान लो एक कस्टमर है जिसका नाम अमित है। ठीक है, कस्टमर है अमित है, वो गया है दोनों के शॉप में। ठीक है, दोनों के शॉप में गया है। सबसे पहला जो बंदा है उसका नाम क्या है, रमेश। ठीक है, उससे बोला है भैया मैंने पहले ये इसलिए मैंने लिख दिया जिससे आप डीबीएमएस और अपना फाइल सिस्टम है उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, आप सिंपली क्या करना, इसको अपनी उसमें नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, जिससे आपको आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये गया रमेश की शॉप में, उससे बोला भैया मैंने पिछले महीने 500 का सामान लिया था। ठीक है, देख के बताओ। अब रमेश क्या करता है भाई, 15 मिनट स्पेंड कर देता है, अपनी जो नोटबुक है ये उठाएगा, भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, पलटाते पलटाते 15 मिनट उसको लग जाते हैं। ठीक है, तो जो अपना रहता है फ्लिपिंग पेज बिकॉज द फाइंड द एंट्री। ठीक है, जो अपना अमित रहता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है 15 मिनट तक खड़े खड़े, भाई मैंने तो इससे यही बोला है क्या मेरे को हिसाब दे, वो हिसाब देने में इतना टाइम लगा रहा है। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब सेकंड बात, जो अमित गया वो किसकी, सेकंड वाली की शॉप में गया, सुरेश। ठीक है, उसी से भी वही सेम चीज बोली कि यार भाई मेरे जो है 500 रुपए का उधार है वो देख के बताओ। तो उसने क्या किया, 5 सेकंड में वो चीज देखी। सुरेश पुल्स द डाटा ऑन हिज कंप्यूटर। ठीक है, अपने कंप्यूटर में डाटा देखा और बोला हाँ भाई 500 रुपए का उधार है, आज क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली बस उसने डाला कि यार इतने क्या उधार है, उसने देखा और देख के बता दिया भाई हाँ उधार है। ठीक, कितना सिंपल चीज होगी जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताई। ठीक है, अमित गेट फ्रस्ट्रेटेड विद रमेश, क्योंकि यार इतनी स्लो प्रोसेस है, 15 मिनट उसको लग गए, वो पलटाते जा रहा है। तो क्या है, अमित जो हो गया वो फर्स्ट रमेश से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने डिसाइड किया कि भाई वो सुरेश की जो है, सुरेश की स्टोर से आराम से अब सामान लेगा।
आए समझे। अभी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इतनी सारी चीजें आपने बताई, दो उसके पास भी है, इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ठीक है। रमेश की जो शॉप है वो क्या है, फाइल बेस्ड अप्रोच को यूज कर रही है, क्योंकि वो अगर कोई भी जाता है उसके पास आराम से देखता रहता है क्या क्या है, ठीक है। तो ये फाइल बेस्ड अप्रोच है जो क्या है, बहुत ज्यादा स्लो है वैसे भी है, और फुल ऑफ एरर्स भी बहुत सारा हो सकते हैं। वहीं अगर सुरेश की बात करें तो ये कौन सी अप्रोच यूज कर रहा है, ये अप्रोच यूज कर रहा है डाटाबेस अप्रोच, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट अप्रोच। इसमें क्या है, ये फास्ट भी है, आराम से एक्यूरेट 2-5 सेकंड भी नहीं लगे उसको हिसाब बताने, भाई इतना हिसाब है। वहीं अगर इसकी बात करें तो 15 मिनट लगा दिया था, ठीक है। एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट हिसाब बताती है। थर्ड चीज, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में रखी रहती है। जैसे वही सेम केस बताया इन्वेंटरी का, कि वहां पे आप आराम से देख सकते हैं कौन सा सामान ज्यादा बिक रहा है, कौन सा सामान कम बिक रहा है, जिससे उसको एलिमिनेट कर पाए, जो कम बिक रहा है और जो ज्यादा बिक रहा है उसको आगे रख पाए, ठीक है। पिछले वीक कितना धंधा हुआ, पिछले महीने कितना धंधा हुआ, पिछले साल कितना धंधा हुआ, आज के दिन कितना धंधा हुआ, वो सारी चीजों को इन्वेंटरी के तरीके देख सकता है। वही फाइल बेस्ड अप्रोच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, आए समझ में, ठीक है ना। दिस बेस मॉडर्न, ये क्या है, ये वाली जो डाटाबेस अप्रोच है, ये क्या है, मॉडर्न बिजनेस में भी यूज किए जाती है, बैंक में यूज की जाती है, हॉस्पिटल में, और इवन सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, आपके सारे डाटा को ऑर्गेनाइज करने, आपकी रील्स का सेक्शन अलग, आपके पोस्ट का सेक्शन अलग, जो भी मैनेजमेंट होता है ना, ये डीबीएस में होता है इंस्टेड ऑफ ओल्ड फाइल बेस्ड सिस्टम। आइए समझ में, फाइल बेस्ड सिस्टम, डाटाबेस सिस्टम होता क्या है। इससे क्या है, अपन ने टॉपिक को समझ लिया, अब बस थ्योरी अपन को देखना है, तो अपन को क्या है, चीजें आराम से समझ में आ रही होगी, है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ, चलो नहीं करता, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज को नोट डाउन कर लो, और इसके बाद इसको करो, ठीक है। अब बस अपन को डेफिनेशंस देखनी है, क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती है, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई फाइल बेस्ड अप्रोच, उसके थ्योरी अपन लोग क्या लिख सकते हैं, किस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बेसिकली अपन ने अभी समझ लिया क्या होती है, अब उसको इंग्लिश में अपन लोग किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे वो देख लेते हैं, जो आपको एग्जाम में लिखे आने हैं, ठीक है। फाइल बेस्ड अप्रोच जो मॉडर्न मेथड है, उसको किस तरह से अपन लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाटा इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल फॉर डिफरेंट पर्पस, कस्टमर रिकॉर्ड हो गया, सेल्स हो गया, इन्वेंटरी हो गया, अलग अलग उसमें अपन लोग इसको करते हैं, ठीक है, स्टोर करके रखते हैं। अब सेकंड पॉइंट, डाटा डुप्लीकेशन इज हाई, अगर अपन लोग ये चीज करते हैं, इससे क्या होगा, डाटा डुप्लीकेशन हाई हो जाएगी, लीडिंग टू स्टोरेज वेस्टेज एंड कंफ्यूजन। अपन इतनी सारी फाइल्स जो है लेंगे तो अपनी क्या स्टोरेज का वेस्टेज हो रहा है बेसिकली, है ना। उसके बाद इनकंसिस्टेंसी अगर इन वन फाइल इज अपडेट बट अनदर इज नॉट, ठीक है। मान लो इसका एग्जांपल, जैसे एक फाइल में आपने जो है कॉन्टैक्ट नेम ये सब लिखा, ठीक है, आपकी ऐसी 3 फाइलें हैं, अलग अलग उसकी 3 फाइलें हैं। अब कोई कस्टमर आता है, बोलता भाई मैंने जो है एक फोन नंबर चेंज किया, वाला फोन नंबर मेरा नहीं है, आपने इसमें चेंज किया, इसमें चेंज किया, इसमें चेंज किया, 3-3 4-4 जगह जहां जहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यही केस डाटाबेस में क्या होगा कि यार उसने बोला भाई मैंने नंबर चेंज किया, आप इस जगह चेंज करोगे ना, वो जितनी भी जगह आपका सुरेश का नंबर होगा वो अपने आप चेंज कर देगा अगर आप करना चाहते हैं तो वही चीज है इनकंसिस्टेंसी अगर इन वन फाइल इज अपडेटेड बट अनदर इज नॉट, फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉक अपडेट मिसिंग, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है, सर्चिंग फॉर डाटा इज स्लो, जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में बात करी थी, उसने बोला भाई मेरे 500 का हिसाब है वो देख के बता, वो पलटाया जा रहा हो ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, तो वही चीज सर्चिंग फॉर डाटा इज स्लो बिकॉज रिकॉर्ड आर स्कैटर्ड फॉर मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, मल्टीपल फाइल में स्टोर है ना। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिक्योरिटी इज लो सिंस एनीवन कैन वन एक्सेस एंड मॉडिफाई द फाइल विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये क्या है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि आपकी जो फाइल रखी हुई है कोई भी आके अपना डाटा को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, कोई डाटा को डिलीट कर सकता है, आराम से कोई भी आराम से देख सकता है, ऐसा समझ में। तो ये चीज अपन लोग आराम से एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सकते हैं, अगर एग्जाम आता है क्वेश्चन कि फाइल बेस्ड अप्रोच को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप कर लो नोट डाउन, देन फिर मैं आगे बताता हूँ क्या ऐसी दिक्कत हुई है, ठीक है, जिससे अपन लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अपन लोग स्विच हुए हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए प्रॉब्लम्स विद फाइल बेस्ड सिस्टम, फाइल बेस्ड सिस्टम के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम यही आई है कि भाई डाटा रिडंडेंसी, ये क्या होता है भैया, डुप्लीकेशन, जैसे सेम डाटा स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल वेस्टिंग स्पेस, ठीक है, एक ही डाटा है उसको आप मल्टीपल फाइल्स में स्टोर करके रखा अलग अलग चीजों की वजह से, इससे क्या हुआ, स्टोरेज वेस्टेज हो गया, फालतू की अपन को फाइल लेनी पड़ रही जरूरत हो, ठीक है। तो वही चीज एग्जांपल, अ बैंक स्टोर कस्टमर डिटेल, एक बैंक है वो कस्टमर की डिटेल को स्टोर करके रख रहा है सेपरेटली फॉर लोन्स, ठीक है, सेविंग अकाउंट कॉजिंग डुप्लीकेशन, ठीक है। अपना लोन्स का सेक्शन अलग बताया, सेम डिटेल डाली है, सेविंग का सेक्शन अलग बताया, उसके लिए सेम डिटेल डाली है, एक फाइल लेके रखी है, ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन का बहुत ज्यादा
प्रॉब्लम है। सेकंड चीज अपना डाटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब इफ डाटा इज अपडेटेड इन वन फाइल बट नॉट अनदर इनकंसिस्टेंसी। आपने एक डाटा को एक जगह तो अपने अपडेट कर लिया, सेकंड जगह नहीं कर पाए, भूल गए, जिससे क्या हुआ, इनकंसिस्टेंसी ऑकर हो गई। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट एड्रेस इज अपडेटेड इन द फीस रिकॉर्ड, ठीक है, अपना स्टूडेंट का जो है एड्रेस वो आपने फीस रिकॉर्ड में तो अपडेट कर दिया, बट नॉट इन द लाइब्रेरी रिकॉर्ड, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आया समझ में? ये अपनी दो जो है अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, ये दो ही डिस्कस किए, अभी आगे और भी है। ठीक है, टोटल मैंने 4 प्रॉब्लम्स लेके आई है। ठीक है, जो आप एग्जाम में, क्योंकि अपन को 7 मार्क्स क्वेश्चन है तो अच्छे से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है ना। सो अपन ने ये दो देख ली, अब उसके बाद भी आगे चलते हैं। पहले इसको मैं रफ करता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये दो प्रॉब्लम देखिए, उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है भैया? थर्ड प्रॉब्लम स्लो डाटा एक्सेस। जो अभी एक एग्जांपल दिया, सबसे पहला एग्जांपल मेरे को ये लगा स्लो डाटा एक्सेस का। आप 500 का उधार मांगने गए हो, बट उसने 15 मिनट लगा दिए फ्लिप करते करते करते। वही चीज सर्चिंग फॉर अ डाटा, सर्चिंग फॉर अ डाटा फॉर मल्टीपल फाइल्स टेक्स टाइम। जैसे एग्जांपल, अ स्कूल एडमिन वांट टू, आपका जो स्कूल एडमिन है वो चाहता है कि भाई फाइंड द स्टूडेंट मार्क्स बट हैज चेक डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज फाइल सेपरेटली। ठीक है, हर सब्जेक्ट की फाइल अलग अलग है। ठीक है, और वो अपने स्टूडेंट का डाटा चेक करना चाहता है, उसके मार्क्स चेक करना चाहता है, ये दिक्कत हो जाती है। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? सिक्योरिटी इश्यूज, नो प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, इसका कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं है, सो एनीवन कैन एडिट और डिलीट डाटा। ठीक है, हर कोई इसको डाटा को एक्सेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अ फाइल विद इंपॉर्टेंट बिजनेस डाटा कैन बी इजीली मॉडिफाइड और डिलीटेड बाय मिस्टेक। ठीक है, तो ये कुछ अपनी प्रॉब्लम्स आई थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स अपन को फेस करनी पड़ी जब अपने पास फाइल बेस्ड सिस्टम था। अब डीबीएमएस सिस्टम उस प्रॉब्लम्स को किस तरह से इंप्रूव किया, किस तरह से ठीक किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन को इतनी चीज समझ में आ गई, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर अपन बढ़ते हैं डीबीएमएस की तरफ। और लास्ट में मैं आपको पूरा एक और बार रिफ्रेश करवा दूंगा कि यार किस किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए और डीबीएमएस को देखते हैं। आखिर ये डीबीएमएस अप्रोच, जो मॉडर्न अप्रोच आई है, ये होती क्या है, इसको एग्जाम में अपन किस तरह से प्रेजेंट करके आएंगे। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या होता है? डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मेकिंग इट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, डीबीएमएस को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं भाई? डीबीएमएस अप्रोच की वजह से क्या हो गया, डाटा जो है उसको अपन लोग सिंगल एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में और इसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नो डुप्लीकेशन डाटा। अब आप बोलेंगे भैया डाटाबेस अप्रोच को आप इस तरह से क्यों डिफाइन करो? डाटाबेस में तो अपन समझ, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिफाइन करने का था कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अपन चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें अपन बता रहा है फाइल बेस्ड अप्रोच क्या होती है और डाटाबेस अप्रोच क्या होती है। ठीक है, इसलिए अपन लोग इस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डाटा इज स्टोर्ड इन अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस और मेकिंग इट वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? नो डुप्लीकेट डाटा, इसको इससे डुप्लीकेट डाटा नहीं हो सकता। एंड ईच रिकॉर्ड इज स्टोर्ड वंस एंड लिंक प्रॉपर्ली। ठीक है, हर रिकॉर्ड जो है वो स्टोर रहेगा और लिंक प्रॉपर्ली रहेगा। थर्ड चीज, ऑटोमेटिक अपडेट इंश्योर कंसिस्टेंसी, जो अभी बात करी थी। क्या अगर आपने एक जगह पे यहाँ पे जो है अपडेट करा, कोई भी चीज एड्रेस वेड्रेस अपलोड किया, तो यहाँ पे अगर चाहे तो आप ये 3 जगह पे भी जो आपका डाटा है वहां पे भी आप अपडेट कर सकते हो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, आपको बार बार जाके 10 जगह जाके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रिवेंट आउटडेटिंग एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फास्ट डाटा रिट्रीवल यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी, सेविंग टाइम। फास्ट डाटा रिट्रीवल मतलब जैसे आप उस केस में क्या बात है, फाइल बेस्ड सिस्टम में आपको मल्टीपल बार देखना पड़ेगा कहाँ पे है, बट इसमें आप बस सर्च करेंगे, आपको डाटा तुरंत मिल जाएगा, जस्ट अ फ्यू सेकंड। ठीक है, और लास्ट में हाई सिक्योरिटी, इस वजह से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। अलोइंग ओनली ऑथराइज्ड यूजर टू एक्सेस द मॉडिफाइड डाटा। ठीक है, ये क्या अलाउ करता है? सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को कि यार जो एक मेन यूजर है ना वही इस चीज को देख पाए। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मली बात करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा, कि एक टीचर हो गया, टीचर को क्या है, मेन इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सारी बच्चों का अपडेट दिया जाता है। उसके बाद ऊपर डायरेक्टर जो अपना प्रिंसिपल हो गया, उसको क्या करा जाता है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद नीचे वाले को थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्टूडेंट की बात करें, उनको बस उसके मार्क्स दिखाए जाते हैं कौन कौन से। ठीक है, तो एक ही सॉफ्टवेयर है बट सबको अलग अलग। ठीक है, एक ऑथराइज जो पर्सन है उसको सबसे ज्यादा डिटेल दी जाती है। तो वही चीज देखिए, हाई सिक्योरिटी, अलोइंग ओनली ऑथराइज यूजर जो है उसको एक्सेस कर पाता है और मॉडिफाई कर पाता है डाटा। ऐसा ही ठीक है भैया, है ना। तो उसको आप नोट डाउन कर लो। और ये हो गई अपनी डाटाबेस अप्रोच, है ना। अब डाटाबेस अप्रोच ने कैसे, जो अपने फाइल बेस्ड अप्रोच है उसको, उसके जो फ्लॉज थे, ठीक है, जो चीजें उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसको कैसे मॉडिफाई किया, कैसे अच्छा किया, कैसे एफिशिएंटली तरीके से अपन डाटाबेस अप्रोच की वजह से वर्क कर पाते हैं, वो अब देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, अब थोड़ा आगे बढ़े और जो अपनी
एडवांटेज देख लेते हैं डीबीएमएस का, ठीक है। जो डीबीएमएस अप्रोच आई है उसके क्या क्या एडवांटेज है, जो प्रॉब्लम्स आई थी उसी को सारा इसने टैकल किया है। सबसे पहली नो डाटा रिडंडेंसी। पहले वाले में डाटा रिडंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती थी, इसमें नो डाटा रिडंडेंसी, ठीक है। क्या डाटा इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर वे, इसमें क्या है डाटा को अपन एक स्ट्रक्चर वे से जो है रख सकते हैं, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन। जैसे एग्जांपल, अ बैंक कीप कस्टमर डिटेल इन वन प्लेस, जो अपना बैंक है वो कस्टमर की डिटेल को एक जगह पे रख के रखता है, लिंकिंग देम लोन्स एंड सेविंग अकाउंट इंस्टेड ऑफ सेपरेट फाइल। सेपरेट अलग अलग फाइल बनाने की, भाई बैंकिंग की, इसकी सेविंग अकाउंट की अलग, लोन की अलग, ये बनाने की जगह एक जगह पे अपना जो है डाटा प्लेस करके रखता है और इसको लिंक कर देता है भाई लोन से और सेविंग अकाउंट से, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेपरेट फाइल। सेकंड पॉइंट, डाटा कंसिस्टेंसी। एनी अपडेट इन द डाटाबेस रिफ्लेक्ट एवरीवेयर ऑटोमेटिकली। अगर मान लो एक जगह आप यहाँ पे कोई अपडेट कर रहे हो तो वो जहां जहां पे आपकी जो डिटेल्स होगी ना वहां पे अपने आप अपडेट कर देगा। फाइल सिस्टम के लिए पहले इधर करो, फिर उसके बाद उधर जाके करो, फिर तीसरी जगह कहीं होगा, फिर 10वीं जगह कहीं होगा, वहां जाके करो, ठीक है। एक जगह आप करोगे 10 जगह अपने आप अपलोड हो जाएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा। एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट फोन नंबर इज अपडेटेड इन द डाटाबेस, इट गेट्स अपडेटेड फॉर ऑल रिकॉर्ड, फीस में हो गया, लाइब्रेरी में हो गया, एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, सब जगह ये अपने आप हो जाएगा अपडेट, ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया अपना दो एडवांटेज किसके, डाटाबेस अप्रोच के, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लो। और इसके बाद मैंने एक और दो और हैं, ठीक है, दो और अप्रोच है, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, क्योंकि एग्जाम में मेरे को लगता है यार 7 मार्क्स क्वेश्चन है तो कम से कम अच्छे से प्रेजेंट करके आए तो बढ़िया रहता है ना। अपन ने समझ तो लिया, बट एग्जाम में क्या लिख के आना है वो भी थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े और देख लें आप कि जो अपना दो और एडवांटेज है वो किस तरह से होते हैं, ठीक है। थर्ड हो गया अपना फास्ट डाटा एक्सेस। इसकी वजह से क्या है, डाटा एक्सेस अपन फास्ट कर पाते हैं भाई। सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डाटा इज क्विकर विद एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी की वजह से अपन डाटा को क्या है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्टली में आराम से अपडेट सर्च कर पाते हैं। वही चीज कि भाई रमेश गया, भाई 500 रुपए मेरे उधार थे वो देख के बताओ, 5 मिनट सर्च किया, 5 सेकंड के अंदर बताया भाई ये उधार थी, इसको कर दो। तो वही चीज है, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डाटा इज क्विकर विद एसक्यूएल क्वेरी। एग्जांपल, जो स्कूल का एडमिन है वो इंस्टेंटली फाइंड करना चाहता है स्टूडेंट का फुल एकेडमिक रिकॉर्ड इन वन सर्च, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो अपना है बेटर सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, जैसे ओनली ऑथराइज एक्सेस कैन एक्सेस और मॉडिफाई सर्टेन डेटा, ठीक है भाई। एग्जांपल हॉस्पिटल का ले सकते हैं, डॉक्टर कैन एक्सेस पेशेंट रिकॉर्ड, डॉक्टर जो है आराम से पेशेंट रिकॉर्ड देख सकता है। वहीं जो रिसेप्शन रहता है वो क्या करता है, ओनली अपॉइंटमेंट शेड्यूल जो वो देखेगा। आया समझ में। तो ये हो गया बेसिक अप्रोच किसकी, अपनी फाइल बेस्ड सिस्टम की। फाइल पहले अपन ने क्या समझा, फाइल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, देन फिर डाटा बेस्ड अप्रोच समझा क्या होती है, और उसकी वजह से क्या आपने जो उस चीजों को प्रॉब्लम को निखारा है, उस चीज से बाहर निकले हैं और अच्छे से मॉडिफाई किए, ठीक है। जैसे ये एडवांटेज क्या हो गए, है ना। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद अब बस डिफरेंशिएट बिटवीन देख लेते हैं, देन फिर मैं वापस से फर्स्ट स्लाइड पे आऊंगा, एग्जाम में किस तरह से इसको प्रेजेंट करके आना वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपने डिफरेंशिएट बिटवीन। इस तरह से आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन है फाइल बेस्ड अप्रोच डीबीएमएस अप्रोच क्या होता है इसको डिफाइन करो, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। सबसे पहले फीचर डाला कि भाई डाटा स्टोरेज, ठीक है, सेपरेट फाइल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। अगर फाइल बेस्ड अप्रोच की बात करें तो उसमें क्या है, सेपरेट फाइल वन बनाते हैं, एक फाइल इधर दूसरी फाइल इधर, हर उसके लिए। बट वहीं अगर डीबीएमएस अप्रोच की बात करें तो ये सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस रहता है, ठीक है। सेकंड चीज, डाटा रिडंडेंसी की बात करें, हाई, सेम डाटा स्टोर्ड मल्टीपल टाइम, एक ही डाटा मल्टीपल टाइम हर जगह स्टोर किया जाता है। वहीं अगर इसकी बात करें तो लो रहता है, डाटा स्टोर्ड ओनली वंस, ठीक है, एक ही बार इसको स्टोर किया जाएगा, मल्टीपल जगह लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा कंसिस्टेंसी लो, अपडेट डजंट रिफ्लेक्ट एवरीवेयर। अगर मान लो आप यहाँ अपडेट कर रहे हो उस वाली फाइल में तो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। बट वहीं डीबीएमएस अप्रोच की बात करें, ऑटोमेटिक अपडेट अक्रॉस द ऑल पॉइंट, यहाँ पे आपने फोन नंबर अपडेट किया तो अपने आप यहाँ और यहाँ अपडेट हो जाएगा, 10वीं जगह होगा 100वीं जगह होगा वहां पे भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद स्पीड की अगर बात करें, स्लो सर्चिंग फॉर डाटा टेक्स टाइम, ठीक है। अगर मान लो आपके पास कोई डाटा आपको सर्च करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फाइल पलटाए जाओगे। बट वहीं अगर डीबीएमएस अप्रोच के फास्ट क्विकिंग रिट्रीविंग क्वेरी, ठीक है, आप एसक्यूएल क्वेरी को सर्च करोगे कि यार मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ सेकंड के फ्यू सेकंड के अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, लो, एनीवन कैन एक्सेस फाइल, आराम से कोई भी बंदा फाइल आपकी चेक कर सकता है। वहीं डीबीएमएस की बात करें, हाई एक्सेस कंट्रोल एंड यूजर परमिशन, ठीक है, आपको यूजर की परमिशन लेनी पड़ेगी कोई भी चीज चेक करने से पहले, यूजर के ही पास जो है जो ऑथराइज पर्सन होगा उसी के पास उसका कंट्रोल हो रहा होगा। तो ये होगा अपने कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन, आई होप से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ रब, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं एग्जाम में जो है आंसर किस तरह से पूछा जाए, क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा जाएगा और अपन को प्रेजेंट किस तरह से करके आना है ना। क्योंकि हर कोई ये तो बता देता है कि यार, सबसे पहले तो समझा देता है, कोई नोट्स वोट्स नहीं देगा आपको क्या क्या होगा, उसके बाद चलो नोट्स भी दे दिया, पर एग्जाम में किसको किस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी चीज वही होती है एग्जाम में, ठीक है। आपकी पहली हैंड राइटिंग हो गई कि आप कितने अच्छे सुंदर तरीके से रखते हो, और सेकंड हो गई जो अपनी
प्रेजेंटेशन स्किल, कि आप किस तरह से आंसर को, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरह से उसको अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हो। ये दो आप अगर सीख गए तो एग्जाम आप आराम से टॉप करेंगे। ठीक है, सो पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया अब चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम में सिंपली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यार फाइल बेस्ड अप्रोच और डीबीएमएस अप्रोच क्या होती है। अगर ये पूछा जाए आपको सिंपली पहले फाइल बेस्ड अप्रोच जो है समझा देना है, देन फिर डीबीएमएस अप्रोच की तरफ बढ़ना है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फाइल बेस्ड अप्रोच और डीबीएमएस अप्रोच का दोनों के डिफरेंशिएट बिटवीन बताओ, तो वो आपको जो लास्ट में डिफरेंशिएट बिटवीन उस तरह से बता देना है। ठीक है, जैसे अगर फाइल बेस्ड अप्रोच डीबीएमएस अप्रोच पूछा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ तक कुछ नहीं, इस चीज को आप जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये अपना क्योंकि समझने के लिए, जिससे अपन को आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये उसका जो अपना मॉरल निकला, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अपना फाइल बेस्ड अप्रोच ये पूछा जाए, सबसे पहले 5 पॉइंट में आपको डिफाइन करना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स जो आई है फाइल बेस्ड अप्रोच में वो लिखनी है, पहली, दूसरी, ठीक है, तीसरी और ये अपनी चौथी। ये 4 प्रॉब्लम अपन को फाइल बेस्ड अप्रोच में, इससे भी ज्यादा है पर अपने 4 जो है लिखी है। फिर अपन डीबीएमएस अप्रोच को जो है एक्सप्लेन करेंगे, है ना। उसके बाद डिफेंस अप्रोच को एक्सप्लेन करने के बाद इसके क्या एडवांटेज है वो बताएंगे। ठीक है, जैसे अपना डाटा रिडंडेंसी हो गया, ठीक है, डाटा कंसिस्टेंसी हो गया, है ना। उसके बाद अपना जो फास्ट डाटा इसमें आराम से एक्सेस कर सकते हैं, बेटर सिक्योरिटी हो गई, एक्सेस हो गया। ठीक है, एंड लास्ट में अपना जो डिफरेंशिएट बिटवीन है वो जो अभी बात करी, डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा जाता है तो अब तो अपन को टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है, तो आपको क्या करना है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन अच्छे वे में वहां पे प्रेजेंट करके आ जाना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने शायद स्लाइड्स बना के नहीं लाई इसकी, बट एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा और आपको प्रेजेंट करके आना ही वो, क्या एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, जैसे क्या पूछा जा सकता है, एप्लीकेशंस ऑफ डीबीएमएस। और नहीं भी पूछा जाए, जब भी आपको डीबीएमएस का आंसर प्रेजेंट करना हो ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डीबीएमएस क्या होता है वो बताएंगे। अगर मान लो ये नहीं पूछा जा रहा है, डीबीएमएस का आंसर पूछा जा रहा है, तो आपको डीबीएमएस बताना है। उसके बाद फाइल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, ठीक है, डीबीएमएस अप्रोच क्या होती है ना, इसके क्या क्या एडवांटेज है और फाइल बेस्ड अप्रोच की क्या प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद एडवांटेज बताना है। ठीक है, एडवांटेज बता दिया अपने डीबीएमएस के। उसके बाद आपको बताना है कि यार एप्लीकेशंस क्या है, किस किस जगह पे अपन डीबीएमएस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी आंसर आपको पूछा जाए डीबीएमएस से रिलेटेड, आपको इसको प्रेजेंट करके आना है। ठीक है, क्या आप प्रेजेंट करके आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस डालेंगे हेडिंग और प्रेजेंट करके आएंगे भाई क्या हॉस्पिटल्स में इसका यूज किया जाता है। अपनी ओन लैंग्वेज में आप लिखना है यहाँ पे, हॉस्पिटल्स में कहाँ पे, अगर पेशेंट की बात करें, पेशेंट का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। ठीक है, आपको हॉस्पिटल में क्या लिखना है, क्या अगर पेशेंट का डाटा अगर रिकॉर्ड करना है कि 2014 से जब से भी हॉस्पिटल है तब का भी डाटा अपन देखना है, तो सब अपन डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में करते हैं। सेकंड चीज कहाँ पे यूज किया जाता है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों का रोल नंबर देखने के लिए, बच्चों का नाम ये सब लिखने के लिए, मार्क्स वार्क्स अपडेट करने के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। थर्ड कौन सा हो गया भाई, सोशल मीडिया में इसका यूज किया जाता है। सोशल मीडिया का यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम पे हो गया, आप अपनी पोस्ट जो है डालते हो, उसके बाद अपनी जो रील्स डालते हो, ठीक है, फोटोज अपलोड करते हो, स्टोरीज डालते हो, ये सबको डाटाबेस को अपडेट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए डीबीएमएस का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या बता सकते हैं, इसके बाद हो गया अपना बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जिसका यूज किया जाता है, यार कस्टमर की जो डिटेल्स है वो सारी चीज डिटेल्स करें। अगर मान लो अपने कस्टमर ने क्या करा कि बैंक से पैसे निकाले, तो वो अपडेट जो होता है ना एकदम से कि यार इतने पैसे आपने निकाले, इतना अवेलेबल बैलेंस है, वो डीबीएमएस की वजह से होता है। आपने पैसे डाले, अपडेट हो जाता है कि यार इतने पैसे आपके बढ़े हैं, वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। तो ये 4 जगह जो है मोस्टली, जितना मेरे अभी ध्यान में आ रहा है, तो 4 जगह जो है डीबीएमएस का एप्लीकेशन है, ये 4 जगह यूज होता है। और जो मैंने अभी इंग्लिश लैंग्वेज में बताया, वो हिंदी में बताया कि यार इसकी जगह इसी को आप इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से प्रेजेंट करके आना अपनी ओन लैंग्वेज में। ठीक है, एग्जाम में अभी इंजीनियर बन चुके हो और मेरे ख्याल से डीबीएमएस पढ़ रहे हो, तो सेकंड या थर्ड ईयर में होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्या है कि इसको अपनी ऑन लैंग्वेज में समझा के पढ़ा के आना तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये करना सीख लो। ठीक है, कि यार अपनी ऑन लैंग्वेज किस तरह से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक जितना भी है वो दे दिया, एप्लीकेशंस को अपने उससे ये होमवर्क है, लिख के देखना खुद ही, जब आप नोट्स बना रहे हो, जो भी नोटबुक में अपनी नोट्स बना रहे हो, उसमें ये लिख के देखना कि यार किस तरह से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा छूट गया था, इसको बताती है ना। सो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। बाकी इसके अलावा आप क्या करना, आदित्य पाटिल
ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, अगर आपको लगता है भाई भैया से मुझे बात करनी है या इस लेक्चर से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप सिंपली यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और आपके कोई भी अगर पेड कोर्सेज, जैसे मान लो आपकी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्सेज हैं, आपके अभी जो सेम चल रहा है उसमें कोई कोर्सेज हैं डीएमएस के साथ, तो आप एक तो देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में अगर है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो पेड में अगर कोई कोर्स होगा तो आप एप्लीकेशन में जाके पेड कोर्स भी चेक कर सकते हो। जैसे डीबीएमएस अगर अपना 5th सेम है तो उसमें अपना टीओसी भी सब्जेक्ट है, तो वो टीओसी आप जाके देख सकते हो, पेड होगा शायद वो, ठीक है, ऐप पे जाके देख सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को लगा लास्ट में बताना जरूरी है। बाकी लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। सो वीडियो लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, बाय।